मात नर्मदे हर गुरुजी। मात नर्मदे हर। आपका परिचय बताइएगा, कहाँ से आना हुआ, कैसे आना हुआ? कहिए, कहाँ से आना हुआ? कहाँ से आना हुआ, कैसे आना हुआ, यहाँ का पता कैसे मिल गया? मैं हरियाणा गुड़गांव से आई हूँ और पहले प्रयाग गए थे, फिर शिमला गए थे और अभी मेरे को नीम करौली जाना था। तो मुझे नीम करौली जाने से पहले मुझे ऐसे हुआ कि चलो वहाँ पॉजिटिव एनर्जी तो है और काफ़ी समय से मैं बहुत सारे शास्त्र पढ़े हैं, बहुत सारी जगहों पे गई भी हूँ, पर्सनली भी मैं रही हूँ आश्रमों में। तो अभी ये वाला जो आज यहाँ पे है, मैं नीम करौली के लिए रखा हुआ था कि नीम करौली वहाँ जाएंगे। तो मुझे एक दिन ही पहले हुआ कि नहीं, कि पॉजिटिव एनर्जी तो कहीं पे भी मिल जाएगी आपको, वो तो एक फील करने वाली बात है, वो तो बहुत करनी होगी शायद मैंने। कोई मेरे को जीवंत कोई ऐसे मिले कोई मुझे, अब पता है मेरे अंदर से क्या हो रहा था ये सारी चीज़ें, तभी आपकी वीडियो आ गई। और वो वीडियो आई जिसमें आप थोड़े बादशाही तरीके से खड़े और यहाँ से फटा हुआ है और एटीट्यूड बड़ा बादशाह वाला है। तो उसको देख के सिर्फ मेरे को लगा कि शायद कोई ऐसे आज सोशल मीडिया को फेमस करने के लिए ऐसे, मैंने कहा ये भी किसी को फेमस करने के लिए ऐसे करूँगा, तो मैंने आगे बढ़ा दी उसको। तो उसके बाद फिर वो आई तो मैंने कहा फिर इसको देख ही लेते हैं भाई क्या फेमस करना चाह रहे हैं। जैसे वो गायकार रानू मंडल को कर दिया था ऐसे। तो फिर सुने तो फिर आप सुनते ही रहते। और मेरा थोड़ा जल्दी सोने का और जल्दी उठने का शेड्यूल है, लेकिन आपकी वीडियो मिली तो पता नहीं 2:30-3 बजे की सुबह कितने बजे हो रहे हैं, और बस दिनचर्या करके अपनी, और जब भी खाली स्पेस अगर दिन में भी मिल रहा है तो वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें हो रही है। और वैसे तो जो भी मेरे सराउंडिंग में उनको सबको पता है कि मेरी जो भी दिनचर्या जिस टाइप से होती है या मेरा पास्ट जो भी है। फिर उन्होंने कहा अब कौन ऐसा मिल गया भाई, तू तो नीम करौली जाने वाली थी। लिंक फिर मैंने बहुतों को लिंक भी भेजा ऐसे। अभी रास्ते में भी बहुत लोग फ़ोन कर रहे थे कहाँ पे है ये, और रास्ते में पता नहीं क्यों मतलब ऐसा ही कोई माहौल बन पा रहा था कि जैसे हम दिल्ली से बैठे तो कई दिन पहले ही लग रहे थे कि शायद कंफर्म हो जाए, टिकट नहीं हो पा रही थी। तो मैंने कहा कंफर्म हो चाहे ना हो, हमें तो जाना ही है, कुछ हो जाए चाहे। तो कह रहे थे नहीं अरे वहाँ पे बड़ी परेशानी हो जाएगी। मैंने कहा देखा जाएगा, जो भी परेशानी, क्या ही परेशानी होगी, जब जाना है तो जाना ही है। तो कुछ परेशानी भी नहीं हुई, जनरल डिब्बे में ऐसे आए। तो फिर सामने वाली सीट पे भी एक रिच फैमिली से थी, वो उसको भी ऐसे अच्छा लगता होगा। तो बात हुई तो मुझे आपके जैसा ही लग रहा था, बिल्कुल वही। इससे पहले मैंने बहुत शास्त्र भी पढ़े, सारी चीज़ें, तो हमें नहीं डिफ़ाइन हो रहा था कि
पाप और पुण्य सिर्फ यही जानते थे। बट आपने जो सत्कर्म बताया, मतलब जो आपका बस 2-3 ही लाइन में समेट ही देना, बस निष्कर्ष पे डायरेक्ट ही पहुँच गए। तो उसने बड़ा अच्छा लग रहा था उसके साथ। और मतलब मैंने कहा कि यार हम तो अभी एमपी में घुसे भी नहीं हैं और ये तो आज वीडियो नहीं सुन पा रहे हैं, मतलब एक हैबिट सी है, हर कुछ करे तो आपकी वीडियो ही चलती रहती है। मैंने कहा ये तो महाराज इस प्रत्यक्ष रूप में इधर ही आ गए भाई, वो भी सेम इनकी ऐसी थी। तो इस टाइप से और कोई परेशानी भी नहीं आते वक्त यहाँ पे। फिर ये हम बस में नहीं पता चल रहा था, तो कोई हरियाणा का ही होगा जो एमपी पुलिस में यहाँ पे होगा। तो फिर वो स्टेशन पे मिल गया पहले से। हमने मना भी किया, मैंने हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हम पूछ पाछ के चले जाएंगे, लेकिन वो मिल गए भाई। फिर हमें बस स्टैंड तक लेके आए गाड़ी में। फिर तो बस पता करने के बाद में मेरे कोई कनाडा नोन है, उनका फ़ोन आ गया। तो मैं वो कह रहे थे कहाँ जा रही, मैंने कहा मैं आज तो इंदौर हूँ। तो कह रहे किसके जा रहे हो, क्या उनका नाम बताओ, मैं भी देखूँगा यूट्यूब पे। मैंने कहा हाँ मैं तेरे को लिंक भेजूँगी। कह रहा मेरे को ऐसे बताओ कौन है। तो मैंने कहा भाई एज ए चैनल का नाम बताया मैंने। तो फिर ये भाई थे जो हमारे साथ आए, तो कहते वहाँ जा रहे हो, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। तो हम फिर निश्चित हो गए बिल्कुल कि हमें ये अटेंशन भी नहीं रखना पड़ेगा कि वो निमरानी कब आ रहा है, ये आ रहा है। बस यहाँ पहुँच गए फिर आपके पास। समझ में आ रहा है। वो बोल रही थी मेरे को कि आप क्यों जा रहे हो, क्या आप तो ये करते। मैंने कहा मैं क्या करने जा रही हूँ तो मुझे नहीं पता, लेकिन धन्यवाद बहुत छोटा शब्द होगा, शायद मैं वही देने जा रही हूँ। वो तो समझ में मुझे वहीं आ गया था कि आपकी वीडियो से बहुत सारी चीज़ें क्लैरिटी हुई। हालांकि मैं एक सब 10-15 दिन पहले ही मैं दर्शन शास्त्र अच्छे, वो अवधूत गीता, अष्टावक्र गीता, इस टाइप से दिल्ली से लेके गई थी। तो जब तक आप नहीं मिले थे मैंने वो 2 गीता क्लियर कर दी थी। लेकिन उन चीज़ों में और आपकी चीज़ों में एकदम इतनी क्लैरिटी है कि वो घुमा फिरा के कोई संवाद कर रहा है, लेकिन हमें वो संवाद इतना आगे आगे चला जाता है। तो मुझे ये नहीं पता चलता था कि आखिर एटलीस्ट मुझे क्या करना है। मैंने तो सुन ली अष्टावक्र कर रहा है जन, ये चीज़ें कर रहे हैं, बट मैं क्या करूँ आखिर। मुझे तो पता है कि मैं कहाँ हूँ और मुझे कैसे उठना चाहिए, कि मैं किस स्टेज पे हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। और ये बात तो मैं पक्का ही सोच के आई थी कि जब महाराज जी ये बात तो सबसे ही पूछते हैं कैसे आना हुआ ये तो ये मेरे से भी जब पूछेंगे। तो ये मेरी भाभी है और ये स्पेशल इसलिए मेरे साथ आई है कि सब घर वाले बोले कि ये तो वहीं रह जाएगी, तो तू जाए फिर ये आना कहीं वहीं रह जाए तो तू लेते आना। तो कह रहे जितने नहीं रुकना। तो ये कहती मेरे से पूछेंगे तो मैं क्या कहूँगी। मैं कहा जो पूछेंगे तो तू बताना जो तेरे साथ हुआ है। तो जो ईमानदारी शब्द पे मैं बोलूँगी, बड़ा प्यारा लगा मुझे, ज़बरदस्त आपका क्या कि इस समाज में एक ईमानदारी वर्ड शायद शब्दों में सिर्फ एक लिखना ही रह गया था, सिर्फ एक लिखना कि बड़ी आएगी ईमानदारी बस। लेकिन हम बेईमानी में इतना ज़्यादा जी रहे हैं कि जैसे हम नहा ही गए हैं और पता ही नहीं बेईमानी भी कर रहे हैं। बेईमानी शौक हो गई, वो पता भी नहीं चल रहा कि बेईमानी की, वो हैबिचुअल इतने यूज टू हो गया एकदम उसका। जैसे हवाई शायद मेरे को चारों तरफ से घेर रही नहीं, इसी तरह बेईमानी मुझे पता भी नहीं है। जो आपने क्लैरिटी दी कि ईमानदारी, तो वो हमें अब दिखने लग गया छोटी छोटी चीज़ में। यार ये तो बेईमाना, मैंने तो सोचा भी नहीं था ये बेईमाना है, ये भी बेईमाना है। मतलब अब हर एक चीज़ में ना हम देखने लगे कि ये तो फिर चलता है यार, इसके बिना तो काम नहीं चलेगा। मैंने कहा आज तक ये चीज़ें ज़िंदगी जी के देखते हैं कि यार ये वाली ज़िंदगी भी जी के देखते हैं ना कि क्या चलेगा कि नहीं चलेगा। तो मेरे सराउंडिंग में जो भी है तो हम बहुत फिर डिस्कस भी करते हैं आपकी उस चीज़ पे। फिर हम कहते हैं कि भाई जो चीज़ें होंगी ना उनकी वीडियो सुनते हैं कि हम अपने आप नहीं बन जाते हैं, क्या पता हम फिर अपनी बसड़ से कुछ लगा लेंगे कि ये चीज़ ऐसी टाइप से होती है। तो सुनो पहले तो कोई ना कोई वीडियो में फिर वो चीज़ें आ भी जाती हैं। ऐसा कि नहीं, ये बड़ा अच्छा लगा कि सत्संग जहाँ भी बहुत कथाओं में गए, हम बड़े सत्संगों में गए और वहाँ पे क्या होता है कि कुछ भी कथाई हो रही है, कुछ भी हो रहा है, आधे लोग सो रहे हैं, आधे लोग कुछ कर रहे हैं, बट मेरे को कहाँ फिर मेरा घूम के आ जाता है कि मुझे क्या करना है इस कथा में, मेरा क्या रोल है। वो कथा एक इतिहास बन चुकी, मुझे नहीं पता थी या नहीं थी, चलो हो भी की माना थी, लेकिन आज तो सब कुछ मेरे सराउंडिंग सब चीज़ चेंज है, मुझे क्या करना है। तो उसका कोई क्वेश्चन ही नहीं था। बड़ा लाजवाब आपका, क्या धन्यवादी हैं हम कि यहाँ तक पहुँच ही गए।
मैं तो कभी एमपी में आई थी, गुजरात, सूरत, ये सब बहुत ज़्यादा गया। लाजवाब आपका, लाजवाब। बहुत कि आपने जो कर दिखाया ना, लाजवाब। कि बहुत पानी के बाद भी मौन रह जाते हैं, कंदराओं में रहते हैं, और आप जिस तरह सहज में सारी चीज़ें करके, इसको क्या कहेंगे कि क्या ये हमारा भी पुण्य होता है कि जो हम आपके पास चला जाए, या ये आपकी करुणा होती है? समझ नहीं आ रही कि क्या मिक्स है कि आपके कर्म का परिणाम भी है। अच्छा, ये जैसे इसने बोला कि भाई मेरे भी तो कोई कर्म होंगे, जो आपका आंसर आया कि चलो तेरा तो मार्ग ही है कि, लेकिन मैं भी अगर किसी कारणवश वहाँ जा रही हूँ तो मेरा भी तो कोई कर्म ऐसे रहे होंगे। तो लाजवाब है, बहुत धन्यवाद आपका। बहुत लोग मेरे साथ आने वाले थे, कोई किसी की ईद है, किसी का कुछ है, तो मैंने कहते बाद में चलते हैं। मैंने कहा नहीं, पहले मैं हो क्या हूँ, पता नहीं अगला क्षण तो मेरे को तो ऐसे लग रहा है निकल ना जाए, और एक बार पहुँच जाऊँ बस मैं वहाँ पे, और जब चलना होगा तो फिर दोबारा सब चलना है। अरे लाजवाब है, बहुत, कोई शब्द नहीं है आपके इसके लिए। कितने शास्त्र पढ़े होंगे मैंने, कितने, बहुत सारी चीज़ें करी होंगी, कुछ भी तो नहीं हुआ, जो वो सब साइड ही हो गई बस। वो एक मतलब विचार, कितना ही विचार करेंगे हम, हमें तो कुछ आ ही नहीं रहा। बड़ा प्यारा लगा, बहुत प्यारा, एकदम साफ सुथरा है, ऐसा ही था। आप बहुत साफ सुथरे हैं, शब्द तो लाजवाब है। ऐसा ही था, लोगों ने हमारे सामने घुमा फिरा के रख दिया था, ये ऐसा ही था, सीधा सीधा। इतना सीधा, इतना सीधा, हाँ, इतना सीधा आपने कर दिखाया, इतना सीधा, ऐसा था। हमने तो बस उससे मांग की, बस मुझे प्रत्यक्ष मार्ग मिले, प्रत्यक्ष मार्ग हो जहाँ पे चलने वालों को भी संशय ना हो। अदरवाइज तो कितने लोग ये जो आज बिल्कुल ये कहते हैं कि हमें मानते ही नहीं, ना कोई भगवान होता ना कुछ होता है, कि वो चले और कहीं पहुंच ही नहीं पाए तो वो यू टर्न ही लेंगे फिर। आखिर कब तक कोई वेट करेगा, कब तक ही चल के देखेगा जब मिल ही नहीं रहा कुछ। ये ऐसा ही था, सीधा सीधा। लाजवाब। आपने क्या कितना अपना जीवन दे के, तो बड़ा वो आता है कि कितना एक इंसान अपना पूरा जीवन दे के और हम लोगों के लिए ये चीज़ें कर रहा है, तो फिर तो अभागे ही कर रहा है ना। कि जो जब तक नहीं मिला कोई नहीं, कि किसी ने बताया शास्त्र पढ़ो, चलो मेरे को अष्टावक्र आचार्य प्रशांत जी को मैंने बहुत सुना है, ओशो की बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ी है, और शास्त्र तो बहुत ज़्यादा ही पढ़े है मैंने। तो मुझे तो नहीं लग रहा अब तो कोई जरूरत है, या मुझे जो पढ़ा कि उनसे मतलब एक खोज ही रहती थी, एक मेरे को ना हमेशा से गुरु जी बचपन से ना उलझन सी रहती थी। बिल्कुल मेरे को पता ही नहीं, मैं बचपन से एकदम उलझन रहती, जैसे सो के उठे तो फ्रेशनेस महसूस होती है, पर मुझे उलझन ही रहती थी कि कुछ खो गया, कुछ क्या हो गया, वो अभी तक भी रहती थी। लेकिन आपका सत्संग में बड़ी एक क्लैरिटी सी थी, जो कि 2:30-3 बजे सोते हैं, फिर 5-6 बजे ऐसे उठ जाते हैं, तो कोई थकान भी नहीं लगती, और इतनी सारी वीडियो ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा क्लियरिटी है, ज़बरदस्त, बहुत बड़ा त्याग है। मैं तो महात्मा बुद्ध से रिलेट करूँ, कभी किसी से रिलेट करूँ, कबीर से, तो कभी किसी से, और कहीं ना कहीं हमने एक मकड़ी की तरह, मैं भी ये सोचती हूँ कि हमने ही तो उलझा रखा है। वो सब तो बता ही रहे हैं, जो बाहर है, जो तर गया है, वो तो बता ही रहे हो, तो आह्वान कर ही रहे हैं भाई आ जाओ। हमने शायद अपने आप को कहीं उलझा ही रखा है कि हमने उलझा रखा है, और लोगों ने उस उलझाने में मुझे सपोर्ट किया है, अपने लोगों ने ही, जिसे हम अपना मानते हैं, वही लोगों का सहयोग है। उसको अगर मैं ये देखूँ कि भाई मेरा तो वो कोई मतलब निकल नहीं रहा, तो मैं छुड़ा दूँ वहाँ से। इतनी समझ हो तो निकल जाता है व्यक्ति, नहीं तो उसी में जकड़ा रहता है, सीधा सीधा। सीधा सीधा मिलता नहीं ना। बराबर है, जब मैं निकला था तो मैंने देखा कि अध्यात्म के नाम पे लोग बेच रहे हैं, और ये गलत है। मेरे पास उस समय सही नहीं था। बराबर है। मैंने कहा कि 2 हाथ होते हैं, एक से आदमी गलत ही पकड़ा है, कम से कम उसी के सहारे खड़ा तो है। मैं कह रहा हूँ इसे छोड़ो, तो दूसरा वो पकड़े क्या? हमने कहा नहीं, पहले मुझे खोज करना पड़ेगा, उसे कुछ पकड़ने को देना पड़ेगा कि तुम इसे देख लो। अब तुम्हें लगे तो छोड़ना, नहीं तुम चाहे, अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन हो गए, एक तो वो है पिछला, और एक ये है। अगर आपको प्रत्यक्ष हो जाए तो छोड़ देना, नहीं तो आप इसे छोड़ देना, आपकी मर्जी।
और इसमें मुझे भी ढूंढने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। ये प्रत्यक्ष मार्ग है, इसमें मैं भी नहीं हूँ, मैंने अपने आप को भी नहीं रखा। तो मैं देख रहा हूँ कि लोग को जब मिल रहा है तो लोग ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। देखो वो सहज में छूट जा रहा है, हाँ, छोड़ने की जरूरत ही नहीं, वो छोड़ना शब्द भी पता नहीं कहाँ चला, शब्द भी नहीं है वहाँ पे, वो तो ऑटोमेटिक ही गया, वो उसका कोई आधार ही नहीं था। पता चला कि नहीं, अभी ये खोजने में ज़िंदगी लग जाएगी, लगा देंगे ज़िंदगी। अगर एक जीवन लगने से अनेकों लोगों का कल्याण हो रहा है तो ये ज़िंदगी तो ऐसे भी जाएगी। विवाह करोगे, शादी करोगे, कुछ बच्चे होंगे, फिर ज़िंदगी तो वही जानी ही जानी वो तो है, जा ही रही है, जा वो ही तो रही सो है। के करो कुछ भी चाहे ना जैसे करो, भी, वो तो जा ही रही कुछ भी करो, एक समय आएगा शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो जब फिर दायरे में क्यों जीना, जब इस शरीर का कोई न कोई उपयोग करेगा, कोई न कोई, ठीक है, पूरा संसार कर ले, हाँ ऐसा कुछ काम करो, है। धन्यवाद। हाँ कोई न कोई तो करेगा ना, बराबर है, बराबर कोई न तो कोई करेगा। जी। आपको तो एक न एक दिन आपको जाना है इस शरीर को छोड़ के, और इस शरीर का उपयोग कोई न कोई करे, कहीं न कहीं करना पड़ेगा, चाहे वो आप खुद के लिए करो, लेकिन करना तो पड़ेगा। तो जब उपयोग ही करना है तो अनलिमिटेड कर दो, क्या बराबर है, पूरे विश्व के लिए कर दो, बहुत बढ़िया, जाना तो है ही है, कुछ करके जाओ। यही ज़िंदगी में मैंने सीखा, बहुत बढ़िया। जाना तो है ही। वो जा ही रहे हैं, जा हाँ ही एकदम रहे एकदम हैं। एकदम हर क्षण जा ही तो रहे हैं। एकदम ना भी जाना चाहेंगे तो भी तो जा ही रहे हैं। पक्का है, तुम्हारे बस में नहीं है, तुम्हारे बस में जाना या न जाना नहीं है, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। क्या करके जाते हो वो आपको पता है। हाँ, दो ही रास्ते हैं जिंदगी जीने के लिए, एक बेईमानी दुष्कर्म, एक ईमानदारी सत्कर्म, बस तीसरा कोई रास्ता नहीं है। तो मुझे ईमानदारी सत्कर्म ठीक लगा। बहुत बढ़िया। ये आप तो एक ही लाइन में बांध देते हो और हमें तो समझ ही नहीं आता है। वो तो जो भी ये प्रश्न करता फिर पूछते हैं कि किसी ने पूछा है, जो अभी एक हरियाणा गुड़गांव से की वीडियो आई थी, वो माता जी आई हुए थे हमारी जगह से, तो कि ईमानदारी हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन आपने कहा कि करते करते आप देख पाओगे। तो वो चीज़ें हमें दिखने ही लगी, छोटी छोटी चीज़ें कि यार कि सच्ची में ये तो बेईमाना ही है। वो रूटीन में इतनी ज़्यादा ही हो रही थी गुरुजी, पता ही नहीं चल रहा था कि ये इसको बेईमाना कहते हैं, यार खाएंगे बेईमाना ये। मतलब हम बेईमाना सोच रहे थे, मोटा मोटी किसी की जेब पकड़ के छीनना, बस सीधे से कि ये बेईमाना है भाई, या किसी को सामने से मारना, वो तो पीछे से अपराध है। बिल्कुल। तो बड़ा बड़ा बेईमाना ये वाला चीज़ दुष्कर्म ये समझ रहे थे मोटा मोटी। मतलब ये पेड़ है, अभी मुझे इतना भारी दिख रहा तो मैं सोचूं हाँ भाई पेड़ है, अरे छोटा है तो मतलब वो समझ नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि जब आप चलती हैं उसमें भी आप बेईमानी कर सकती हैं कि सच में आप चल रही हैं, कि लोगों को आकर्षण करने के लिए चल रही है, कि लोगों को दबाने के लिए चल रही है। मतलब हर जगह है, क्या बात है, बिल्कुल बारीक का, जबरदस्त, हर जगह है। आप कपड़ा पहन रही हैं कि आप उपयोग करने के लिए पहन रही हैं, कि आप उस पार्टी में जा रही हैं मैं ही दिखूं, सब मेरे से नीचे दिखे, ये भी बेईमानी है। बिल्कुल बिल्कुल हर वक्त, बिल्कुल। हर वक्त आप खड़ी हैं जांच वाले मशीन पे। बिल्कुल हम समझ भी नहीं पा रहे। हर वक्त आप खड़ी हैं, उठते बैठते सोते जागते बातचीत करते, हर वक्त खड़ी हैं, और हर वक्त अपने प्रभाव को आप छोड़ना चाहती हैं। यही है बेईमानी, क्या बात है, यही क्या है बात है, बेईमानी। जबरदस्त। हाँ, यही बेईमानी है। हर वक्त आप जांच वाली मशीन पे खड़ी हैं, हर क्षण हर पल। हाँ, हाँ, जो चीज़ें मेरे लिए ही है, सिर्फ मेरे लिए ही है तो ईमानदारी। अगर हम प्रभाव किसी के दूसरे के लिए कर रहे हैं कि वही चीज़, तो वहीं से प्रभावित करने के लिए अगर हम कुछ कर रहे हैं तो वो बेईमानी है। क्या हम काम को काम के तरीके से कर रहे हैं, कि काम को काम के तरीके से न करके अपने तरीके से कर रहे हैं, बेईमानी है। एक मुझे वो नहीं समझ में आ रहा था कि योग्यता से ज़्यादा पाना, वो हाँ। क्या था मुझे नहीं समझ में आ रहा था। योग्यता से मतलब, अब हम दुकान पे गए, 100 रुपये की नोट है, 200 का सामान चाहिए, वहाँ राग द्वेष पैदा होगा। दुकानदार दिया तो अच्छा, नहीं दिया तो बुरा। और 100 के अंदर का सामान लेना है 100 तक, तो वहाँ राग होगा ना द्वेष होगा। अच्छा, मतलब आप बार्गेनिंग जो करते हैं कि इतना क्या नहीं, इतने का कम लगा लो, ज़्यादा लगा लो, वो इस तो टाइप से? भावताव हुआ, अच्छा, वो तो आपका भावताव हुआ। लेकिन उधारी, जब आप परिचय बता के उधारी करते हो, वो तो हम करते ही नहीं। नहीं उसको आप थोड़ा सा नहीं define करते, करो, लेकिन मुझे करते बिल्कुल तो है लोग। अच्छा करते हैं, तो मतलब कैसे करते हैं ऐसे? योग्यता से ज़्यादा पाना मतलब क्या? योग्यता से ज़्यादा पाना, जब भी
जब भी आपको देखो, योग्यता से ज़्यादा पाने में ही बेईमानी होती है। आप ये ध्यान रखना। आप सामने वाले को कन्विंस करना पड़ता है, उसे अपनी भावनाओं में फंसाना पड़ता है, तभी वो मुझे देगा। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत मानती हूँ, ये शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा, तब वो जाके देता है। आप सीधा उससे कुछ वस्तु नहीं मांगेंगी, पहले आप उसे पाठ पढ़ाएंगी, फिर वस्तु की मांग करेंगी, तब बेईमानी होगी। आप मेरे काम में समझाओ, मैं एडवोकेट हूँ। अच्छा, हाँ तो क्लाइंट आता है, हाँ उनको तो लीगल प्रोसीडिंग कुछ पता नहीं होती, हाँ तो वो मुझे बताता है। तो जो चीज़ें होनी होती है मैं वही बताती हूँ। मैं कहती हूँ भाई ये मेरी फीस है, इस चीज़ में ये ऐसे होगा। मैं थोड़ी सच्ची बोल देती हूँ कि मैं सिर्फ अपनी वकालत ही करूँगी, मुझे नहीं मतलब लीगल प्रोसीडिंग कि इधर जाएगा इधर जाएगा, जो सही होगा सही, जो गलत होगा गलत। तो मैं सामने ये नहीं मैं एक्स्ट्रा एफर्ट्स करूँगी तूने चोरी किया। अगर वो चीज़ें कहीं से रिकवर हुई हैं तो तू है ही, अगर नहीं हुई हैं जो भी डॉक्यूमेंट्स ही बोलेंगे, जो भी चालान पेश किया है पुलिस ने वही डॉक्यूमेंट्स ही बोलेंगे, उसके अलावा तो कुछ नहीं बोलेंगे। डॉक्यूमेंट्स तो बन जाते हैं। हाँ बराबर है, तो वो तो मेरा काम है नहीं गुरुजी। वहाँ तो चालान पेश करेगी पुलिस करेगी, हाँ, उसके बाद कोर्ट में लेकिन आएगा, आपको पता चल जाता है कि डॉक्यूमेंट्स बनाए गए हैं। उसमें मेरा कोई रोल नहीं होगा। उसमें रोल उस तो टाइम पे नहीं होगा, रोल तो नहीं होगा, हाँ लेकिन आप में वो क्षमता है कि आप उसे निरस्त करवा सकती हैं। आप उस जगह खड़ी हैं। हाँ बराबर, वो वही मैं कह रही हूँ हाँ कि वो चीज़ें हम कि कोई सेक्शन ऐसे लग गया, पुलिस ने वैसे ही लगा लिया। पुलिस ऐसे भी करती भी है, पैसे मांगती है, ये हटा देंगे ये लगा देंगे, नहीं डराती भी है। तो वो सारी चीज़ें करी, अगर लग रहा है हमें गलत है तो हम उस पर बहस भी कर सकते हैं कि ये चीज़ें नहीं बनती, ये सेक्शन इस पर नहीं बनता है। अब तो वो कोर्ट का फैसला, वो हम तो सिर्फ अपने ही कोर्ट का फैसला आपके वकील के द्वारा आता है, पेपर के द्वारा। हाँ डॉक्यूमेंट्स के और द्वारा, हाँ, बराबर है। तो जज वही कुछ नहीं, जज तो ऐसे निमित्त है। क्या बराबर है, वो वही फैसला करेगा जितना पेपर बोलेगा, और वो डॉक्यूमेंट चाहे भी तो नहीं कर सकता। नहीं कर क्या सकता, वही उसके हाथ में नहीं नहीं है, वकील के हाथ में है। हम्म, लेकिन जब दो वकील खड़े हैं तो उसमें एक सही की तरफ खड़ा है, एक गलत की तरफ खड़ा है। अब उसमें से आप देखना आप कौन हो। अब मैं यहाँ पे बताती हूँ, मैं वो योग्यता वाला ही समझ रही हूँ, मेरे को नहीं हाँ समझ में आ रहा। हम चोर की तरफ से खड़े हो गए, हाँ जो चीज़ें डॉक्यूमेंट्स बन चुकी वहाँ पे, तो अगर वो चार्ज पे आई और मैंने बहस करी, वो सेक्शन हटा नहीं हटा चीज़ें वो कोर्ट के ऊपर है। हमने अपनी वकालत करनी थी, वो मैंने कर दी, सिर्फ ईमानदारी से ही की मैंने। और मैंने अपने क्लाइंट को बता दिया कि भाई क्या हो सकता है, यानी हम ये लिख के नहीं देते कि तेरे को बचा ही देंगे, या ये भी नहीं कहते कि भाई तेरे तू अंदर ही जाएगा। जो डॉक्यूमेंट्स बोल रहे हैं वो पुलिस ने बनाए, वो चालान पेश हो गया है। और एक सेक्शन ऐसा लग रहा है कि ये नहीं होना चाहिए था आपके ऊपर, ये लग गया, उस पर मैंने बहस की। वो कोर्ट का फैसला, कोर्ट मेरी सुनती है या दूसरे वाले वकील की सुनती है, दोनों को बहस को देखेगी, वो फैसला देगी। तो यहाँ योग्यता से ज़्यादा मैंने अपना बोला कि मेरे तेरे वाले केस की इतनी फीस है। और मैंने सत्य पे बोला कि भाई सिर्फ मेरा काम वकालत करना है, तेरे को मैं कोई लिख के नहीं देगी, बचाऊंगी मैं तेरे को, या तू जाएगा ही। मेरा काम है सही के साथ खड़ा होना। बराबर है, जो लेकिन चोर को नहीं बचाना है, चोर को सजा मिलनी चाहिए। गुरुजी वो तो डॉक्यूमेंट्स अगर रिकवर हुए हैं ना, हम उनको चोर कैसे को बचाएं? सजा मिलनी चाहिए। हाँ। बस, चाहे जैसे हम वो केस नहीं लेंगे। हम वो केस लेंगे ही नहीं। हम वो केस क्यों ले जिस केस को लड़ने में हम गिर जाए। नहीं, मैं तो पहले बोलती हूँ कि मेरे से करवाना तो मैं अपनी वकालत ही करती हूँ, मैं नहीं बात तुमने बात लेना है, सही है, रहना तो मेरे लेकिन पास रहने चोर तो को जाओ। बचा तो रही हो। नहीं मैं तो नहीं बचाई, हाँ, मैं वही तो। हाँ नहीं, आप खड़ी हुई ना उसके साथ। हमारा तो काम है ना, कोई भी आएगा तो अच्छा मतलब हम ले ही ना, तो इसका मतलब तो फिर मेरे को अपनी वकालत ही छोड़ देनी चाहिए गुरुजी, मेरे को लग रहा है ऐसा। आपके पास वैसे लोग आए ना जो गुनाह जो नहीं पीड़ित किए लोग हैं, हैं उनके वास्तव गुनाह में। थोपा गया है। अगर मैं एक सोसाइटी के लेवल में बोल रही हूँ, मैं बहुत करीब से देखती हूँ, जो मैं सत्संग आप सुनती हूँ इस ना। समय निकलने के लिए आई हैं, तो मैं वही बताऊंगा जितना आपके लिए ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल अगर आप नाम शोहरत पैसे की बात करती तो मैं बोलता आप सही है। नहीं, मुझे वो मैं क्लैरिटी थोड़ा हाँ चाहूँगी हाँ कि वो आप कि हम पीड़ित की तरफ से ये करें। वो लोग जो पीड़ित, जहाँ तक मैंने देखा है कि जो पीड़ित है या कोई दुखी है,
या कोई अज्ञान नहीं है, मुझे लग रहा है वो खुद के कारण है। हमने बहुत कोशिश करी अपनी जेब से पैसे लगा के कि आप आ जाना, पैसे भी ले जाओ, किराया ना हो, वो डेट पे ही नहीं आते हैं। उनकी तरफ से खड़े भी हम क्या हुए। ठीक है, आपने तो अपने तरीके से कर दिया, आपने तो अपने तरीके से कर दिया ना। हाँ बस हम तो इतना ही कर वो आए सकते ना आए, हमने अपना काम किया, बस बात खत्म। हैं। हाँ तो फिर मेरे को दुख भी नहीं होना चाहिए, फिर हमें दुख होता है यार, वो नहीं, आ ही जाए नहीं एक डेट पे, होना हम उनको बचा ही लेंगे। नहीं, हाँ फिर वो नहीं वो आते। बच गए इसलिए तो नहीं आए, कहीं न कहीं बस वो गए। बच गए इसीलिए आप तक नहीं आए, वो बच गए। जो इस टाइप के होते हैं ना, वो समाज को ज़्यादा डाउन लेके जाते हैं। आज बच गए, फिर उन्होंने कल वही काम करना है। आज पुलिस ने नहीं पकड़ा, फिर उनको पकड़ेगी, तो कितना समाज का जा रहा है कि प्रशासन उस पर ही लग रहा है। जाने दिन को लगे रहने दो, अपने को तो निकलना है। हाँ बराबर है, फिर क्या? आपकी बात आती है। हाँ एक दिन तो हमने 10 दिन यही बोला कि कुछ भी बात होती घर पे, कहते हमें तो निकलना है भाई, बस छोड़ो यार। खत्म बात। आप घर पे लोग कुछ देख बात लो, होती भाई, छोड़ो यार दुनिया को, हमें तो निकल जाना है। आप लोग देख पड़ोसी लो, भी सोचते कहाँ निकल के जा रहे, बेच बाज रहे हैं क्या घर को। कोई बात नहीं करता, पड़ोसी कह रहे यार छोड़ो हमें तो निकल जाना है, हाँ, कहते कहाँ बस बेच के जा खत्म रहे बात, हैं। बराबर है, ये मूल मंत्र ये सही है, बस मुझे अपनी तरफ निकलना से है। करो। हाँ हाँ, कोई आए भाई निकलना है, बस बात खत्म। हाँ, सीधी सी बात है। कुछ अगर एक सामाजिक उसको हम देखते हैं ना, और एक आपको देखते हैं, आप इतनी मेहनत कर रहे हो ये चीज़ें निकालने की, और वो लोग ज़बरदस्ती ऐसे फंसे जा रहे हैं, इतना धोखा है आपस में ही। मतलब कौन से जन्मों में जाएंगे वो लोग, और उनको देख के लग रहा है कि उनके कारण समाज में भी कितना ज़्यादा गलत चीज़ें हो रही हैं। मियाँ बीवी शादियाँ कर लेते हैं, पता नहीं किस कारण से, उनके उनके यहाँ षड्यंत्र इतना ज़्यादा होता है। और मैं तो तलाक के केस लेती नहीं इस कारण से, मतलब 2 दिन भी शादी नहीं होते हैं, आज जी तलाक करा दो, क्या शादी की भी मेहंदी भी नहीं उतरी और तलाक करा दो, फिर शादी क्यों करते हो। नशा उतर गया ना, मेहंदी नहीं उतरी, लेकिन जिसके लिए शादी किए थे वो नहीं हुआ, तो अच्छा है, ढोने से अच्छा है 2 दिन में चले जाएं, कहीं और जाएं। हाँ फिर और भी चले जाते हाँ हैं। तो जाएंगे ही। फिर वो लड़का पार्टी को, मतलब वो कहते हैं कि जल्दी करा दो जी, और मैंने लड़का ढूंढ लिया है। हाँ, मैंने कहा ये मेहंदी फिर उसकी दूसरी लगाएगी, लड़का शादी से, और वो लड़का भी ढूंढ लेता है। हाँ तो वही, हद है। मेरे को ये कहते हैं आपने शादी तो करी नहीं, आपको क्या ही पता लड्डू क्या होता है। मैंने कहा भाई मैं तो लड्डू, मैं तो जाती भी नहीं गुरुजी, मैं किसी शादी में भी नहीं जाती इसका। कोई कहता है आ जाए, मैंने कहा यार तुम तो खिला देते हो, फिर तुम बोलोगे तेरी तो शादी करनी नहीं तूने, हमारे खा जाती। मैं तो कभी जाती नहीं, मैं मरने पे शमशान घाट बैठ जाती हूँ। अभी प्रयागराज गई महाकाशी, तो मैं बहुत देर तक शमशान घाट ही बैठी, मेरे को वहाँ बहुत अच्छा लगता है। तो कोई मर मार जाए, कोई साथ वाले किसी के, तो मैं वहाँ चली जाती, शादी वादी में नहीं जाती। कहते तू आती नहीं, तू बड़ी भाई अपने आप को क्या समझ रही। मैंने कहा मैं कुछ नहीं समझ रही भाई, मैंने करनी नहीं है, वो लड्डू कहाँ से आएंगे, मैं दोबारा कैसे दूंगी तुम्हें। सही। तो क्या लेना देना करना तुम्हारे से, तुम्हारे तो रास्ते ही अलग है ना। अच्छा है, शादी के बाद नहीं जम रहा है, 2 ही दिन में फैसला कर लिया, झेलने से अच्छा है हट जाओ। गुरु जी मैं यही तो बताना चाह रही हूँ। ना 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 ना, वो फिर वो लड़की दूसरे को ढूंढ लेती है, तो तीसरे ढूंढ दिन, लेगी ना, और वो लड़का दूसरे को ढूंढ हाँ लेता तो है, बस, फिर उनको छोड़ देते हैं, फिर तीसरे को, तो बस और बच्चों की लाइन लग देती है, ये कौन सा, ये पहले का है या दूसरे का। तो ये समाज में क्या हो रहा है, हम तो ये सोच सोच के हैरान हैं। वो इसीलिए आए हैं और हम निकलने के लिए आए हैं। बराबर है, फिर वही बात है, भाई निकल जाओ, ये भाई मूल मंत्र है। वो इसके लिए आए हैं और हम निकलने के लिए आए हैं। हाँ बस यही वो है। कई शादियां करने आए हैं और मैं निकलने के लिए आया हूँ। मैं निकलने वाली जगह पे हूँ, वो अभी करने वाले फिर जगह। तो मेरे को सीट पे यही बोलना पड़ेगा, कोई आए भाई निकल लो, हाँ बस, मैं निकलो या तुम निकलो। हाँ बस, सही सीधी सी बात है। बराबर। नहीं तो बड़े लोकतंत्र में भगवान जाने क्या क्या हो रहा है। तो ज़्यादा देख नहीं, खोपड़ा ही लग रहा है कि हम पागल हैं या तो ये पागल है या कहाँ रह रहे हैं। सब अपना अपना काम कर रहे हैं, वो पागल नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं, उस जगह पे वो है, वो अपना काम कर रहे हैं, अच्छा हम अपना काम कर रहे हैं। अच्छा जी, हाँ, उसके लिए पैदा हुए, हम इसके लिए पैदा हुए, बहुत बहुत। बस सीधी सी बात है। जितना मैं कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ, वो भी निकल जाना है अपने आप को। बस जब तक शरीर है तब तक हो जाए। मैं नहीं था तो भी दुनिया चल रही थी, मैं नहीं रहूँगा तो भी चलेगी। मैं यहाँ निकलने के लिए आया हूँ, ठीक है, बस सीधी सी बात है। अगर मुझसे कोई सलाह लेता है तो जितना मुझे समझ में आया है कि ले लो भैया, ठीक है, निकलना है तो ठीक है, नहीं निकलना है तो जहाँ हो ठीक है, आप जानो, आपका काम जानो। मुझे जितना समझ में आया मैंने आपको सलाह दे दी, आपके जीवन का आप फैसला लो।
योग्यता से ज़्यादा मतलब एक 3 ताकत होती है संसार में। एक शरीर की ताकत, प्रथम ताकत। उसके बाद शरीर से हम पैसा कमाते हैं, या तो हम जहाँ जन्म लेते हैं उनके रहते हैं, ठीक है। धन ताकत और समझ की ताकत, तीनों 3 ताकत का दायरा है, ठीक है, समाज में। बाकी अगर आपको आत्मज्ञान हो गया तो आप तो दायरे से मुक्त हो गए, लेकिन अगर समाज में जी रहे हो तो तीनों का दायरा है। तो जब आप अपने दायरे में मांग करेंगी तब आपको झुकना नहीं पड़ेगा, और दायरे से पार करके मांग करेंगी तब आपको झुकना पड़ेगा। उसी में राग द्वेष होगा। जैसे धन की ताकत है, धन की एक ताकत है, तो आप उतना ही वस्तुओं का आप खरीद सकती हैं, वही वस्तु खरीद, वैसे ही घर खरीद सकती हैं। अगर आप ज़्यादा लेंगी योग्यता से ज़्यादा तो आप परेशान हो जाएंगे। आप समझ रही हैं, परेशान हो जाएंगे। अब आप शरीर की ताकत, अब आप किसी से कुश्ती लड़के देखो, सबकी ताकत अलग है। तो कुश्ती लड़ने से पहले अपनी ताकत जांच लो कि अगर ये पटकेगा तो मेरी हालत क्या होगी, या मैं इसे पटक दूंगी। समझ रही हैं। अब समझ की ताकत, अगर कोई आपसे मार्ग पूछा तो आपको पता है तो बताइए, नहीं तो बोल दीजिए मुझे पता नहीं है। अब दुनिया में आपको हर जगह का रास्ता तो नहीं पता है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं रास्ता नहीं पता है फिर भी कहते हैं क्या हुआ, बता रहा हूँ, पता नहीं है, और वो गलत रास्ता भी बता देते हैं सामने हाँ, वाले को। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। जानबूझ के पता नहीं अब क्या मजा योग्यता आता से है। ज्यादा उन्होंने कर दिया, सामने वाला परेशान होगा तो उन्हें बद्दुआ देगा, कोई भी रहेगा। क्योंकि जब आगे जाएगा तो एक आदमी खड़ा है आगे, जब ये फिर गड़बड़ होगा तो वहाँ एक आदमी खड़ा है, अरे यार बोलेगा उल्टा रास्ते आ गए, तुम वहाँ से वहाँ जाओ, तब वहाँ से बद्दुआ उस आदमी के लिए चालू हो जाएगी। क्योंकि योग्यता से ज़्यादा उसने मान के चक्कर में रास्ता बता दिया। क्या जरूरत थी बताने की, बोल देता मुझे नहीं पता था। ये है योग्यता से ज़्यादा। अब आप रास्ते में खड़े हो, कोई हेलमेट लगा के नहीं जा रहा है, रुको, आपने एक कागज़ निकाली, चलो चलान दो, तो भले वो चलान आप जाके ऑफिस में जमा करोगे, हाँ, लेकिन ये आपको अधिकार नहीं, आप पकड़े जाओगे। अगर वो व्यक्ति ने ऑब्जेक्शन ले लिया तो आप पकड़े जाओगे तुरंत। आप अच्छा काम कर रही थी, आपका भाव भी अच्छा था कि इस चालान को मैं जाके ऑफिस में जमा करूंगी, लेकिन आपको ड्यूटी थोड़ी नहीं मिली थी। हाँ, आप सलाह दे सकते थे कि भाई आप हेलमेट लगा दीजिए, नहीं आपके परिवार का क्या होगा, लेकिन आप चालान नहीं फाड़ सकते। बात समझ रही हैं। तो योग्यता से ज़्यादा, अधिकार से ज़्यादा काम मत करिए। जितना मुझसे हो सकता है मैं कर रहा हूँ। जितना मुझसे हो सकता है मैं ईमानदारी से कर रहा हूँ अपनी योग्यता के अनुसार। ये है योग्यता से ज़्यादा पाने की इच्छा का त्याग करिए। आप दुकान में गए, जितना का पैसा उतना सामान लीजिए। अगर ज़्यादा का सामान लेंगे तो फिर दुकानदार को उल्टा पढ़ाना पड़ेगा, अपना बैकग्राउंड बताना पड़ेगा। मैं यहाँ रहती हूँ, फ्लैट ए नंबर, मैं ये काम करती हूँ, परिचय बनाना पड़ेगा। अगर दुकानदार दे दिया ठीक है तो राग, नहीं दिया तो द्वेष। यहीं हम फंस जाते हैं। इसलिए जितना आपकी ताकत है उसी में जियो। रिक्वेस्ट में जिंदगी ना जियो। हाँ हाँ, आपको रिक्वेस्ट कभी ना करना पड़े। रिक्वेस्ट कर रही हैं इसका मतलब कमजोरी में आप कमजोर हैं, योग्यता से ज़्यादा की इच्छा है, नहीं रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी से रिक्वेस्ट कर रही हैं तो इसका मतलब आप योग्यता से ज़्यादा मांग कर ली। हाँ, नहीं तो रिक्वेस्ट करने की क्या जरूरत, क्यों पड़ा मेरे को? कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। आज हमारी स्थिति हो गई कि ऊपर से लेके नीचे तक, पेड़ से लेके पौधे तक, सूर्य से लेके चाँद तक, ठीक है, नदियों से लेके पेड़ तक, हम बस मांग ही रहे हैं। क्या? योग्यता से ज़्यादा। जिसको भी देख रहे हैं बस मांगना चालू। जब तक योग्यता से ज़्यादा पाने की इच्छा होगी तब तक आप भटकते रह जाएंगे। हाँ, राग द्वेष में। क्योंकि योग्यता से ज़्यादा आपको कोई देगा तो आपको एहसान जताएगा। जैसे ही आप उसके विरोध में खड़े होंगी तब आपको ताना मारेगा, वही ताना आपको घुटन जमीर ऐसे ही गिर गया अगर मैंने गिर कराया। हाँ? बिल्कुल समझ रही हैं? बिल्कुल बहुत क्लियर। योग्यता से ज़्यादा पाने की इच्छा का त्याग कर दीजिए। सीधी सी बात है। जितनी हमारी योग्यता, अगर कोई दे भी रहा है तो कह दो भैया क्यों दे रहे हो, क्यों,
क्यों दे रहे हो? वो एहसान कर हाँ। देने का भी आएगा। क्योंकि यहाँ कुछ फ्री में नहीं मिलता, दे क्यों रहे हो? बहुत बढ़िया। कुछ तो बात है। बिल्कुल। मैं आपको न लौटाई, आप पहले बता दो। हम्म, अगर मुझे ज़्यादा दे रहे हो तो किस भाव से दे रहे हो? कोई तो बात होगी। क्यों देना चाहते हो मुझे? सबको तो नहीं दे रहे हो, मुझे क्यों दे रहे हो? हाँ, कहीं न धन की इच्छा, या तो मेरे तन की इच्छा, या तो मुझसे ज्ञान की इच्छा, कुछ तो बात है। रिक्वायरमेंट है आपको उसकी। क्या चाहिए ये सीधा बता दो। अगर मैं देने लायक रहूंगी तो दूंगी, नहीं तो आपका लूंगी नहीं। लेकिन मैं ले ली तो फंस जाऊंगी। तो जब भी योग्यता से ज्यादा मिले धन, ठीक है, इसके बाद आपको कुछ भी योग्यता से ज्यादा मिल रहा है खाने के लिए, बल के लिए, ठीक है, ज्ञान, तो आप देख लो भैया हमें क्यों दे रहे हो, विशेष हमको क्यों दे रहे हो? इतने लोग खड़े हैं, उनको तो नहीं दे रहे हो, जरूरत भी हमको क्यों दे रहे हो? कुछ तो बात है। तो बातचीत कर लो, बातचीत कर लो कि भाई सब अगर सब एक जगह है तो सब एक समान है, हमको क्यों चुना? क्या हमारे में देखा? क्योंकि मुझे तो आप जानते भी नहीं, यहाँ क्यों किसी को नहीं जानता, आपको पता है? नाइस नाइस, ये बहुत क्लैरिटी है। यहाँ कोई नहीं जानता, यहाँ कोई किसी को नहीं अपने मतलब से जानता, ही है, सब अपने यहाँ मतलब से। कोई किसी को नहीं जानता। बिल्कुल सही है। नहीं, मैं अपने को खुद को ही नहीं जानती, तो मुझे दूसरा को नहीं जानेगा। कर्म से लोग एक दूसरे को जानते हैं, यहाँ कोई किसी को नहीं जानता। बहुत सही। यही मैंने देखा। नहीं, बहुत बहुत क्लैरिटी है ये बात में, जबरदस्त। कर्म हटा दो, बात खत्म। कर्म के वजह से आप लोग आपको जानते हैं, कर्म हटा दो तो आप खत्म। मतलब ही नहीं है आपको मेरे कोई नहीं जानता, आपको कोई नहीं जानता। और यहाँ तक लोग चले जाते हैं तो लोग बंधन करवाते हैं, पितृ घर पे ना आए भूत बन के। से। हाँ, नहीं, बिल्कुल। हाँ, बड़ा परेशान कर रहे हैं, पितृ दोष है, जरा उपाय करो, इन्हें हटाओ। क्या? आपको कोई नहीं जानता, नहीं। और हमेशा हम जनवाने का प्रयास करते हैं, जानते हैं मैं कौन हूँ। अच्छा, क्या करेगा वो जान के? तुमने जाना क्या? बिल्कुल बिल्कुल हम कहते हैं ना, बिल्कुल। जानते नहीं मैं कौन हूँ। अच्छा, क्या करेगा? क्या करेगा जान के वो? और क्या हो जाएगा वो जान लेगा? बराबर है। हाँ? एक पद को बता रहे हो ना, पद हटा दो तो आप एक पद बता रहे हो, और पद का परिचय ना दो तो आपका परिचय दो। फिर पद हटा के आपका परिचय दीजिए। शब्द ही नहीं रहेंगे आपके पास। शब्द तभी निकलते हैं जब आप कुछ सामने रहता है, दृश्य कुछ भी, नहीं तो शब्द नहीं आपको निकल सकते। शब्द के लिए कोई आधार चाहिए, बेस चाहिए, नहीं आप शब्द नहीं निकल पाएंगे। नहीं, विचार आने के लिए भी कोई आधार चाहिए, बेस चाहिए। हाँ, नहीं तो न शब्द न विचार। आपका परिचय अगर कोई मांगे और पद बोले नहीं, पद नहीं, छोड़ो, आपका परिचय खत्म। आप देखते रह जाओगे, आप देखते रह जाओगे। क्या बताओगे? क्या बताओगे? पद बताओगे? वो कहे नहीं, चलो छोड़ो, पद छोड़ो, आपका परिचय बताओ। फिर बात खत्म हो गई है, आप मौन हो जाएंगे। एक शब्द भी आप निकाल नहीं सकते। एक शब्द के लिए आधार चाहिए, और जहाँ आप आधार लेंगे वो रहेगा नहीं, परिवर्तनशील है। ठीक है, तो फिर आप जितना बता रही हैं वो बदल जाएगा, फिर बताने का क्या मतलब? है तो बताओ। दो चार है आपकी बात, लाजवाब। कोई किसी को नहीं जानता है यार, यही तो मैंने, गुरुजी बहुत जबरदस्त। मुझे लोगों ने पूछा कि आप चले आते हैं, यहाँ लोग आते हैं जाते हैं, आपको मतलब क्या फर्क पड़ता है? आप क्या? हम कहे मेरे पास आता कौन है? मेरे पास कौन आता है? कौन आता है? मुझे कहाँ कोई जानता है? आपकी तो गुड बातें होती है ना, आप एक लाइन में करके मजाक वैसे करते हैं, और हम सोचते हैं इस लाइन का क्या मतलब निकल गया भाई। अब यानी आपसे मिलने कोई आता नहीं है। कहाँ आता है? बराबर है, आपसे तो नहीं आता है। मुझे तो कोई जानता ही नहीं। ये हवा छू रही है, महसूस कर पा रही हूँ, लेकिन पकड़ कहाँ पा रहे हैं?
फिजिकल सॉलिड ये आंखें बाहर से आपका इसको देख रहे हैं। आते हैं जाते हैं, अपने लिए आए अपने लिए चले गए, मेरे लिए कहाँ कोई है। मुझे तो लोग जानता, वो जानता ही नहीं, आएगा क्या। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क क्या पड़ेगा, ना आने का न जाने का। तो आया और गया। अगर मैं देखूं तो आया भी नहीं था, वो गया भी नहीं, क्योंकि वो अपने काम से आया था, वो आया नहीं था। काम हुआ चला गया, नहीं हुआ तो भी चला गया, तो आया कहाँ था। अगर मैं देख पाऊं तो देख पाऊं, आया भी नहीं था। अच्छा, हाँ, कहाँ आया था। अगर काम नहीं होता तो कहाँ आता। तो काम को लेके आया था, वो आया कहाँ था, वो कहाँ आया था। क्या बात और क्या, है, बहुत ज़्यादा। ठीक, तो कहाँ आया था। यहाँ कोई किसी के पास नहीं जाता, सब जरूरतें लेके जा आ रही है। यहाँ कोई कहीं आ नहीं जा रहा है, स्थिर है। कोई कहीं आ जा नहीं रहा है। जरूरत हटा दो, काम हटा दो, बात खत्म। तो जरूरत में आ जा रहा है। बस जरूरत में एक दूसरे से बातचीत हो रही, जरूरत हटा दो, बात खत्म। खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। और जरूरत तुम्हारी है नहीं, शरीर की है। हाँ? तुम्हारी तो कोई जरूरत ही नहीं, शरीर की है। शरीर की जरूरत को हमने अपनी जरूरत मान ली। मुझे लग रहा है ये है तो मैं हूँ, नहीं, मैं हूँ तो ये है। बराबर, मैं हाँ। हूँ तो ये हाँ। बराबर है, तो बिल्कुल हाँ, ये नहीं है तो भी मैं हूँ, बराबर है। लेकिन मैंने क्या मान लिया है, ये है तो मैं हूँ। इनका इसको ही पकड़ बचाने लिया। में हम लग गए हैं। मुझे ये बचने वाला भी नहीं है। पता है, ये भी पता है, हम्म, ये भी पता है, ये भी पता है, फिर बचाने का अनेक उपाय करते हैं, ये भी पता है। ऐसा नहीं कि नहीं पता है, पता है। पता नहीं है तो मंदबुद्धि है, पागल है, बोझ है। बिल्कुल। हाँ, पता है ये नहीं बचेगा, फिर भी बचाना है, फिर भी बचाना है। मैं तो ये देखा, तुम चाहे शरीर हो तो भी रहोगे, थे हो रहोगे, आत्मा हो तो भी रहोगे, थे हो रहो, बस रूप का बदलाव हो जाएगा। तो जब इस जगत में रहना ही है या इस जगत के पार जाना है तो पवित्र होके रहो ना। बहुत होगा, ये शरीर का बदलाव, रूप का बदलाव हो जाएगा ना, ये बिखर जाएगा। कम से कम इतिहास में कोई तुम्हें स्पर्श करे तो कम से कम उसे आनंद की फीलिंग तो हो। जिंदगी को ऐसा जियो, तुम तो रहोगे, तुम शरीर हो तो भी रहोगे, अब आत्मा हो तो भी रहोगे, पक्का है ये। लेकिन रूप का बदलाव होगा, तत्व का नाश नहीं होने वाला, और वो कोई न कोई रूप में रहेगा। क्या, हाँ, वो भी कोई न कोई रूप में रहेगा। बिल्कुल। हाँ, लकड़ी जली इस रूप में, कोयला हुआ, कोयला रूप, राख हुई तो भी रूप में है वो। जबरदस्त, हाँ हाँ जबरदस्त। हाँ, वो है, उसका नाश नहीं किया जा सकता। रूप भी बदल रहा है, बट है तो एकदम है एकदम तो वो है। रहेगा। तो मैंने कहा जब रहना ही है तो पवित्र बन के रहो। कि इतिहास में अगर कोई मुझ पे बैठ जाए, अगर मैं बिखर जाऊं, कोई बैठ जाए छू ले तो उसे लगे कि आनंद, कि मैं यहाँ से उठ के जाने की इच्छा नहीं हो रही है, लेकिन क्या करूं, जाना पड़ रहा है। बिखरना ही है इस जगत में। शरीर हो तो भी, आत्मा की तो बात छोड़ दो, बड़ी दूर की बात है। आप शरीर हो तो भी रहोगी, और जब बिखरना ही है तो पवित्र बनकर बिखरो। कि जब आपको लोग इतिहास में कभी कोई स्पर्श करे
तो कहे कि यहाँ ये अब हाथ हटाने की इच्छा नहीं हो रही है, फिर भी हटाना पड़ रहा है। इस तरीके से जिए। मैं था, हूँ, रहूँगा, यही तो मुझे समझ में आया। जब रहना ही है तो पवित्र बन के रहो। अपवित्र बन के क्या मतलब कि कोई छुए तो तुरंत घुटन हो, कहाँ आ गए? नहीं, आ गए तो जाने की इच्छा नहीं हो रही। अगर इतिहास में मुझे कोई छुए तो उसकी हाथ हटाने की इच्छा ना हो और मैं उसे देखता रहूं, उसे कहना पड़े कि हाँ है क्या, उसे कह पाऊं कि मैं हूं यहाँ मैं हूं। तो हर हाल में हम रहेंगे, हम मिट नहीं सकते। किसी न किसी में हम रहेंगे। आत्मा है तो भी, शरीर है तो भी, हम रहने वाले हैं। मुझे लगा कि रहना ही है, पवित्र बन के रहो बस। और मैंने उस पवित्रता के लिए ईमानदारी और सत्कर्म समझा कि बस ईमानदार और सत्कर्मी हो जाओ, बात खत्म करो। ये तो बहुत भारी है। आप 2 वर्ड में कह रहे थे और जब इनको देखे तो लग रहा कि ये तो बहुत बड़ा है भाई, तो फूक फूक के कदम रखने वाला है। बहुत आसान है। जब योग्यता से ज़्यादा आपको नहीं चाहिए तो बहुत आसान है। क्या? देखो हाँ। और जब योग्यता से ज़्यादा चाहिए तो बहुत कठिन है, फिर होगा ही नहीं। फिर बहुत ऊंचा है। हाँ, तब होगा नहीं, होगा नहीं, होगा। तो मैंने जीवन में यही समझा, मैं था, हूँ और रहूँगा, मुझे कोई मिटा नहीं सकता। मैं शरीर हूँ तो भी रहूँगा, बस रूप का बदलाव होगा, लेकिन किसी न किसी रूप में रहूँगा। कोई न कोई मुझे छूएगा। अगर मैं शरीर हूँ तो, आत्मा भी हूँ तो भी रहूँगा। इस लोक से कहीं और जाऊँगा। जब जाना है तो कुछ नहीं चाहिए तभी जा पाओगे, कुछ चाहिए तो नहीं जा पाओगे। ठीक है? तो आप शरीर हो चाहे आप आत्मा हो, हर स्थिति में अपने कल्याण के लिए ईमानदारी से करो बस। इससे राष्ट्र सेवा भी हो जाएगी, देश सेवा भी हो जाएगी, विश्व सेवा भी हो जाएगी, जगत का भी कल्याण, तुम्हारा भी कल्याण, सब कल्याण ही कल्याण। बस इतनी सी बात है, ईमानदारी से करो। आप मूल अपने घर भी चली जाओगी इतने से। और ये बड़ा आसान है अगर आप चाहो तो। बस इसके लिए योग्यता से ज़्यादा पाने की इच्छा का त्याग कर दो, बस बात खत्म। समझ रहे? हाँ। जिस मैं योग्य हूँ उसके लिए मुझे रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। अगर मैं नहीं लूँगी तो सामने वाला रिक्वेस्ट करेगा, प्लीज़ आप ले लीजिए, ये आपका है। क्या? आपका है, ले लीजिए आप। और आपका नहीं है, योग्यता से ज़्यादा चाहिए तो आपको उसे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। दे दिया तो राग, नहीं दिया तो द्वेष, बस। और राग द्वेष ही बंधन है। राग द्वेष में हम अनेक शरीर में, अनेक पिंड में फंसे हुए हैं। इसलिए योग्यता से ज़्यादा पाने की इच्छा का त्याग कर दो, बस बात खत्म हो गई, निकल लो। और एकदम सरल है, इसमें ना कोई मेहनत करना है, न कुछ विधियाँ करनी है, न साधना करना है। अच्छा, आपको आना यही है क्या? दुनिया के किसी कोने में जाओ, लाखों जन्म बाद भी आपको आना ईमानदारी सत्कर्म पे, तभी आपका कल्याण आत्मिक होगा, नहीं तो नहीं आना। तो मैं कह रहा हूँ अभी आ जाओ ना। क्या? हाँ, अभी आ जाओ ना, आना ही है तो देर क्यों कर रही है? अभी आ जाओ। ईमानदारी
है तो आप अपने आप में हैं, बेईमानी में कई लोग हैं, कई लोग हैं तो आप बाहर हैं और किसी पे आप निर्भर हैं। ईमानदार हैं तो कुछ भी हो जाए, बेईमान है तो कुछ होने का फर्क होगा, किसी को कुछ होगा तो आपको फर्क पड़ेगा। ईमानदार है डर तो डर भी रहता है वो हाँ? वाला। बेईमान आदमी गुरु जी हमेशा डरा डरा भी रहता है। वही तो हमने यही देखा, यही समझा कि चलो पिछला जितना हुआ हुआ छोड़ दो, ठीक है। अभी तो ये आपके हाथ में है ना, तुरंत फैसला कर लो, तुरंत मुक्ति मिलेगी, तुरंत आप चाहो तो तुरंत आप मुक्त हो, ईमानदारी अपना कर, बस तुरंत मुक्त। और ईमानदारी में आप अपने आप में हो गए, छूटने की यात्रा होने लगी। जब छूट जाएगा, बाहर के रूप से छूटेंगे आत्मज्ञान होगा और इस रूप से छूटेंगे ब्रह्म ज्ञान होगा, बस बात खत्म। इतनी सी बात है। और रूप में हम उम्मीद में फंसे हुए हैं योग्यता से ज़्यादा, और जितनी योग्यता है उतना मिलेगा तो हमें उसकी याद भी नहीं आएगी। क्या याद भी आएगी तो राग द्वेष नहीं होगा, आएगा चला जाएगा। योग्यता से ज़्यादा दिया है तो जैसे ही उसकी याद आएगी पकड़ लेंगे कि अच्छा आदमी था, नहीं दिया होगा बहुत बुरा आदमी था, नहीं। बिल्कुल बिल्कुल हाँ? ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है वही। तो बिल्कुल इसलिए योग्यता से ज़्यादा पाने की इच्छा का त्याग करें। समझ में आए योग्यता से? बिल्कुल बिल्कुल। और कोई प्रश्न हो तो बोलिएगा, हो तो करना है तो एकदम सरल है, नहीं करना है तो एकदम कठिन है, बस। और बस आपको पक्का तो करना है, आपके हाथ में है, किसी से कहना भी नहीं पड़ेगा कि आप मेरी सहायता करो ना, कोई सहायता नहीं। आज से मैं ईमानदारी पूरी तरह, 100 तो समाज ने दिया, एक मैं, 101%, बस बात खत्म। कुछ भी हो जाए बस इतना पक्का कर लीजिए, बस बात खत्म। इतनी सी बात हो गए, आप ईमानदार, तुरंत आपके हाथ में है मुक्ति, आपके हाथ में मुक्ति है। मुक्ति में क्षण लगता है, क्षण। आपने बोला कि मुक्ति, बात खत्म। इतना आसान है और ये आपके हाथ में है, तुरंत आप जब चाहो तब, जहाँ चाहो तहाँ, मुक्ति आपके हाथ में है। अच्छा ये कैसे कि पल भर में ही हो जाता है, मतलब हम ईमानदारी करते रहेंगे, अपने कर्म को देखते रहेंगे और सत्कर्म करते रहेंगे, जैसे हम प्योर होएंगे तो वो घटना घटेगी। हाँ, एकदम जैसे शुद्ध हो गए। जैसे एक स्त्री गर्भ को धारण करती है, एक माँ बनने वाली हो तो एक पिता बनने वाली है। अब माँ बनने वाली है, माँ बनी नहीं, लेकिन जब माँ बनती है तो क्षणिक लगता है। बराबर। गर्भ धारण होता है तो क्षणिक लगता है। हाँ, कोई काम आपने लिया, कोई काम नहीं था, काम की शुरुआत किया, क्या करे, काम करे, काम करे, काम जब पूरा होता है तो क्षणिक लगता है कि हो गया। क्या? हाँ, उसमें समय नहीं लगता। नहीं, आप पवित्र हो गई तो हो गया। आपको छूटने के लिए काम करना है, बस ईमानदारी सत्कर्म। अब ईमानदारी अगर आपने अपना ली तो आगे का बंधन बंधेगा नहीं। सत्कर्म के द्वारा पिछला हटाने के लिए आपको बल मिलेगा, बस सीधी सी बात, ताकत मिलेगी। बहुत आसान है, बहुत। मुक्ति मोक्ष बहुत आसान है। क्या आप चाहते हैं, बस अपने आप से पूछिए, बस। और ये आप ही करा सकते हैं, और कोई नहीं। ये आपके हाथ में है पूरी तरह। क्या सच में आप चाहते हैं? देख पाओ तो देख लो। ज़्यादातर जाना कहीं और है, पता कहीं और का पूछ रहे हैं, जा कहीं और है, हमें खुद नहीं पता जाना कहाँ है, बस यूं ही चले जा रहे हैं। क्या? पक्का कर लीजिए जाना कहाँ है, बस आप पक्का तो करिए, पक्का कर लीजिए क्या चाहिए, यात्रा होने लगी, पक्का तो करिए। और बोलिए, कोई प्रश्न है? तो ये जो
जो जैसे अष्टावक्र गीता पढ़ रहे थे, तो कहते हैं उनको रकाब में रखते ही वक्त ही राजा जनक ही गए। हाँ। तो उन्होंने जो ईमानदारी सत्कर्म, उन्होंने उस टाइम पे ये भी तो किया था कि जो अगर शास्त्र में कोई हरा देता, आत्मज्ञान नहीं करवाता, तो उनको जो भी पंडित या विद्वान थे उनको वो जेल कर वो देते। सिस्टम देता था, हम्म, सिस्टम देता था, वो नहीं देते थे। राजा कभी अपराधी नहीं होता है। किसी को फांसी हो रही तो उसके कर्म की वजह से हो रही है, इसमें बराबर। राजा का दोष नहीं है। वो ठीक है। मेरा क्वेश्चन था कि जिस टाइम पे उसको मतलब हाँ, उसने ये मान लिया होगा कि मेरे को अभी चाहिए, वो आत्मज्ञान के लिए इतना तत्पर हो गया था कि चलिए, अष्टावक्र ने मैं भर क्लियर कर देता हूँ जी इसको, जी। क्लियर कर देता हूँ। जब राजा जनक को स्वप्न आया है, उन्होंने शर्त रख दी हम्म, कि इसका उत्तर देने वाला, उन्होंने स्वप्न से पहले राजा, फिर स्वप्न में बंदी और फिर देखे तो राजा। तो वो ये पूछना चाहते थे कि आखिर सत्य क्या है। हम्म, उन्होंने विद्वानों की सभा रख दी, उन्होंने 2 ऑप्शन रख दिए, एक चांदी का सिंहासन, एक सोने का सिंहासन। चांदी के सिंहासन पे बैठ के जो व्यक्ति जवाब देगा उसे आधा राजपाट दिया जाएगा, या तो आजीवन कारावास गलत हुआ तो। सोने के सिंहासन पे अगर कोई बैठ के जवाब देगा उसे जो मांगेगा वो, हम्म, और जवाब गलत निकला तो फांसी की सजा। हम्म, लोग विद्वानों की भीड़ लग गई। अष्टावक्र ने बात सुनी, उन्होंने कहा मैं माँ जाना चाहता हूँ। नर्मदे माँ ने हर कहा कि मैं पिता को खो चुकी हूँ, तुम्हें नहीं खोना चाहता, क्योंकि उनके पिता राजा जनक के सभा में बराबर है। हार कर, लेकिन उन्हें मृत्यु दंड वगैरह नहीं दिया गया था। वो कुछ करवा रहे थे, उसमें विद्वान चाहिए था, तो किसी तरीके से हरा कर उन्हें उनके विद्वता का पता लगाकर उनको उस काम में ले जाते थे। वो कोई दंड नहीं था, आप समझ रही हैं? ये बात राजा जनक को पता थी। तो बोले मैं जाऊंगा। जैसे ही वो गए और जैसे ही वो सभा में पहुंचे, लोग 8 जगह से कुबड़े थे, लोग देख के हंसने लगे कि ये कहाँ से। तो जब उन लोगों का हंसना बंद हुआ तो ये हंसने लगे, और जब ये हंसने लगे तो राजा जनक को भरोसा हो गया कि कोई मेरे प्रश्न का जवाब देने वाला आ गया। तो उन्होंने कई उदाहरण दिए। गन्ना टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, उसकी मिठास टेढ़ी मेढ़ी नहीं हो सकती। जलेबी टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, उसकी मिठास टेढ़ी मेढ़ी नहीं हो सकती। और जाके सीधा, तो उन्होंने कहा कि मैं तो सोचा था कि राजा जनक के सभा में विद्वान बैठे हैं, ये तो चमारों की सभा है। चमार का मतलब कोई जात नहीं, जात नहीं, जो चमड़ी के ब्राह्मण, देख- क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तो 4 हमारे अंदर है। बराबर, आपने ठीक है? क्लियर किया। हमने क्लियर भी Clear उसको किया, कर लिया, पृथ्वी के हर जीव में है। बिल्कुल clear। तो मतलब चमड़े को देख के, आवरण को देख के अगर कोई इज्जत दे रहा है सामने वाले को, उसका चरित्र नहीं देख रहा है, ठीक है, तो वो चमार, क्या वो चमार है। चमड़े को देख रहा है, आवरण को देख रहा है, वो उसको चमार बोला गया है। फिर वो जाके क्या करते हैं, सोने के सिंहासन पे बैठ जाते हैं। राजा जनक को एकदम भरोसा हो जाता है कि कोई आ गया। तो कहते हैं राजन अपने प्रश्न को रखिए। तो जैसे ही वो प्रश्न करते हैं, बोलते हैं नहीं, पहले सिंहासन छोड़ो। प्रश्नकर्ता नीचे होता है, उत्तर देने वाला ऊपर होता है। पहले आप राजगद्दी छोड़ के नीचे आओ। तो वो राजगद्दी छोड़ के नीचे आते हैं, और तब वो कहते हैं कि आपको इसका उत्तर चाहिए कि आत्म अनुभूति करनी है। सिर्फ आपको शब्दों से उत्तर चाहिए कि आपको आत्म अनुभूति करनी है। तो कहते हैं नहीं, मुझे आत्म अनुभूति के साथ उत्तर चाहिए, सिर्फ उत्तर नहीं चाहिए। तो बोले चलो हमारे साथ चलना पड़ेगा। बोले वो बता देते हैं कि राजन, न तो ये पहले ये सच था, तुम राजा थे, न तो स्वप्न, न तो ये। फिर इसके बाद कहते हैं मुझे अब आत्मानुभूति कराने के लिए मुझे दक्षिणा चाहिए। दक्षिणा में या तो तुम मुझे मन दे दो या तो राजपाट। ठीक है, अब राजा जनक राजा थे, अब यही समझना। वो कहते हैं मैं अपनी पत्नी से विचार विमर्श करता हूँ। देखिए कितने ईमानदार थे, बिल्कुल बिल्कुल देखिए वो तो वही कह देते कि आप जो मांगो दे देता हूँ। बोले नहीं, मैं अपनी पत्नी से विचार विमर्श करता हूँ। और वो अपनी पत्नी के पास आते हैं, कहते हैं कि ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने कहा कि देखिए हम राजा हैं, हमें सुख भोगने के लिए, राज्य चलाने के लिए हमें धन चाहिए। तो राजपाट एक काम करो, खुद ले लो, ठीक है, अपने पास रख लो और
मन गुरु को दे दी। तो उन्होंने राजपाट किसको दे दिया? अपनी पत्नी को। ध्यान से समझिएगा। अब उनके पास क्या रहा? एक मन बचा, गए गुरु को दे दिए। अब कौन बचे? राजा जनक। मन भी हट गया और वो भी हट गया। बोले राजन, उन्होंने घोड़ा लगवाया, बोले आप इस पाँव को इस पाँव पे कर दोगे, हम ज्ञान करवा देंगे, आपको आत्मबोध हो जाएगा, आत्मानुभूति हो जाएगी। तो एक पाँव रखे, जैसे ही रखे बोले मेरा मन नहीं है। क्या? मेरा मन नहीं है। रुक गए, स्थिर हो गए। स्थिर हो गए। उनके पास कुछ बचा ही नहीं है। अब कोई साधारण होता तो बोलता ठीक है मैं आपको राज देता हूँ, पत्नी से पूछने की क्या जरूरत है? समझिएगा इस बात को। वो कितने ईमानदार थे कि अपनी पत्नी से जाके पूछे। क्या जरूरत? वो यहाँ बोल देते चलो मैं आपको दो में से क्या चाहिए आप बोलो, आपको देता हूँ। बोले नहीं, मुझे पत्नी से पूछना पड़ेगा। तो इतने ईमानदार थे। क्या? उन्हें आत्मबोध हो गया, स्थिर हो गए। समझ रहे हो? बोलिए। ईमानदारी पवित्रता ही पहले से थी, प्यारी ही पहले से। अब देखिए ना कि अपनी पत्नी से पूछने जा रहे हैं। हाँ? अगर आप देखा जाए राजा की अपनी हैसियत होती है। हाँ, वो फैसला ले सकता है। पत्नी अब पटरानियां क्या होती है उनकी। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं अपनी पत्नी से पूछूंगा। और पत्नी ने जितना कहा वही पत्नी को कन्विंस सलाह नहीं दी, ऑप्शन ही दिया। नहीं है, वो ऑप्शन दिया, दो में से एक देना है। क्या दूं? तू बता। क्या बात है, जबरदस्ती। हाँ, ये तू बता, मतलब ये मैं नहीं बताऊंगा, नहीं, ये तुम बताओ क्या दूं। मेरे पास दो हैं। ठीक है। पहले ही अछूते लग रहे हैं, जैसे कि वो तो उनको तो टच ही नहीं हो रहा। भाई देखिए ना आप इस बात को। बिल्कुल जैसे है भाई, लेना तूने ले लो जो भी लेना। हाँ, दो है, तू ही उठा ले जो तूने। मैं तो ये गुरु ने कहा तेरे पास दो है, एक मन एक राज है। ठीक है, तो ठीक है मैं अपनी पत्नी से पूछ लेता हूँ। तो दो है, बताओ क्या दूं? उन्होंने कहा मन दे दो, राज रख लो। ठीक है, राज दे दिया पत्नी। उन्हें तो कुछ नहीं चाहिए था। उन्हें कुछ चाहिए होता तो फिर पत्नी के पास क्यों जाते? तो राज पत्नी को दिया, मन गुरु को दिया, बचा क्या? कुछ नहीं। हो गया आत्मबोध, आत्म का ज्ञान। समझ रहे? ये तैयारी तो हमें ही करनी है। आपने रिजल्ट होगा दिया भैया, ऐसे हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ कुछ नहीं चाहिए। मैं आता हूँ। समझकर अपने आप को निकालिए। और कोई प्रश्न है आप? तो कितने भी करने को बेवकूफ़ी वाले कितने लोग वीडियो जो देखते हैं वो करते रहते हैं, बट आप घुमा हम भी देते वही रहते बात पे ले देते हैं। हम भी देते हाँ, हैं। आपका बड़ा फ्रीडम है, आप उनको देते हो। हम देते रहते हैं। वो 1000 रुपये वाला जो पंडित सा कोई आया था वो देते रहते हैं, हमारा काम है देना। ठीक है, आप लेके खुश रहो बस। नहीं, आप लाजवाब उनकी बातों को बड़ा मोल्ड कर देते हो। घर जाके वो भी तो सोचता होगा। हाँ, तूने जो बकर बकर कर दी थी कर है, लेकिन ये ईमानदारी सपने में वो भी क्या था, निकल ले। मैंने ही अपना लीजिए, बहुत प्यारा है। ईमानदारी और सत्य। आप कहिए, आप? मैं तो वही गुड़गांव से आई हूँ, इनके साथ ही आई हूँ। आप भी कभी देखेगी नहीं? नहीं देखी हूँ, ये सुनते हैं, इनके साथ ही सुनती है। गुरु जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं ना, हम मैंने इसकी ट्राई भी करी है, प्रैक्टिस कर रहे थे। गुरु जाके बोलेगे तू बता क्या बोलेगी फिर। मैं क्या सेम यही क्वेश्चन होने वाले। कहती मैं क्या बोलूँगी। तो मैंने बोला कि ये बोलेंगे भाई तुम, तेरे को कैसे मिले, तो फिर तू सुनती है कि नहीं? नहीं, साथ में ही सुनते हैं यार, तो समझ में आ रहा है, डिस्कस भी करते हैं साथ में। आपके कोई प्रश्न है? नहीं ऐसा तो कोई। ईमानदारी सत्कर्म अपना के निकल। मेरा तो यही कहना है। और जब से वीडियो सुन रहे हैं हम यही बात करते हैं, भी ईमानदारी सत्कर्म करके निकल लो बस। और हर समय आप जांच वाली मशीन पे खड़े हैं, ये ध्यान रखें। हर वक्त उठते जागते सोते बैठते
वो तो हम ही आंख बंद कर रहे थे, वो चीजें तो पहले भी अवेलेबल ही थी यार, हम ही नहीं कर रहे थे उनको, हमें देख ही नहीं पा रहे थे शायद उनको। अब समझ के निकल, समझ भी है, ज्ञान भी है, मिल रहा है। बिल्कुल। हाँ, अब देर मत करो, अब निकल लो, ठीक है। वो तो निकल ही जाएंगे, हाँ। निकल ही जाएंगे। माता मात नर्मदे हर गुरु जी।